तो चलिए एक बार फिर से लाडनू आपको लिए चलते हैं जैन विश्व भारती का कार्यक्रम और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का संबोधन। इस कार्यक्रम में सुनिए। और दर्शन करते समय आचार्य तुलसी का भी जिक्र आया, आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी जिक्र आया और वर्तमान आचार्य महाश्रमण जी का भी जिक्र आया। ऐसे मुनि जय कुमार जी के चरणों में प्रार्थना करता हुआ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब, जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, और ये जब हमारी प्रदेश की कार्य समिति हुई थी तब ये आए थे। मुझे अभी पूछ रहे थे मंच से ही कि ये वही स्थान है जहां आपने नाश्ता किया। मैंने कहा यहीं बैठ के नाश्ता किया था, जहां ये बैठे हैं इसी स्थान पे। तो प्रदेश की कार्य समिति थी, आप 3 दिन यहाँ रहे, इस स्थान की आप ऊर्जा लेके गए, दोबारा मुख्यमंत्री बन के इस स्थान पे आए, तो इस स्थान का भी महत्व कितना बड़ा है। मंच पर उपस्थित आदरणीय गुलाब जी कोठारी साहब, जिनका शानदार वक्तित्व होता है, वक्तव्य और वक्तित्व भी शानदार है। अभी एक पुस्तक दी है इन्होंने, मानस। आचार्य तुलसी ने एक अनुवर्त का गीत लिखा, उसमें भी मानस शब्द आता है, मानस परिवर्तन हो। हाँ, वो मानस अभी मैं बैठे बैठे पढ़ रहा था। आपका भी स्वागत। यहाँ पे हमारे महासभा के अध्यक्ष हैं मनसुख जी सेठिया जी। ये जो उड़ीसा में इतनी बड़ी जीत हुई है उसमें सभी का ही योगदान है, लेकिन मनसुख जी का भी बड़ा योगदान है, ऐसा मैं मानता हूं। हमारे वीसी साहब, बचराज जी दुकड़ साहब, अमरचंद जी लूंकड़ साहब, हमारे सामने भी बहुत राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें राज्य मंत्री दोनों हमारे विजय सिंह जी चौधरी और मंजू बागमार जी भी बैठे हैं। ज्योति मिर्धा जी भी हमारे साथ पहले एमपी रहे और आप भी बीच में, मुकेश जी दादीज, और हमारे विजेंद्र जी पूनिया, हमारे जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी ऑडिट, लक्ष्मण जी हमारे एमएलए साहब, रेवंत राम जी जिन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा, और ऐसे हमारे समाज के भी बहुत से ऐसे न्यासी बैठे हैं। रमेश चंद्र जी बोरा हो, धर्मचंद जी लूंकुड़ हो, सलील जी लोढ़ा, जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन अभी से कर रहे हैं ये, जयंतीलाल जी सुराणा, गौतम जी समदड़िया, रमेश जी डागा, छत्रमल जी बैद, केवलचंद जी मडोत, सरिता नाटा जो अखिल भारतीय, कहाँ दिल्ली से बता रहे हो सरिता जी आप, गौरव जैन, विनोद जी बैद, सभी को जय जिनेन्द्र कहता हुआ, मुझे लंबा भाषण नहीं देना है, 2-3 चीजें कहनी है। मुख्यमंत्री जी, यहाँ एक नेचुरोपैथी का एक सेंटर बना हुआ है। जब आप 3 दिन यहाँ रुके थे तब भी आप देखने गए थे, शायद वो 5 करोड़ की लागत से है क्या, 7-8 करोड़ की लागत से बन गया। जो पहले की सरकार थी उसने पता नहीं किस कारण से एनओसी नहीं दी। अब वीसी साहब मुझे बार बार चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं, तो मैंने इनको बता दिया है, ये दे देंगे वीसी साहब, एनओसी दे देंगे कह रहे हैं, ताकि वो डिग्री शुरू हो। दूसरा, अब इस स्थान पे हम आए और आचार्य तुलसी को याद नहीं करें, ये ठीक नहीं है। मुझे भी ठीक नहीं लगता कि मैं पूरी बात नहीं कह पा रहा हूं। ये स्थान ऐसा है और ऐसा परिसर है, उनका जन्म भी यहीं का है, लेकिन अणुवर्त गीत यहां बहुत गाया गया और उनके शब्दों से भी गाया गया, इसलिए एक लाइन तो जरूर गाऊंगा, आपकी अनुमति हो तो। अपने से अपना अनुशासन, अणुवर्त की परिभाषा, वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे